इसलिए भाई बड़ी एहतियात से बोलना पड़ता है। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाया। मैं ये जो अहम मसाइल है मैं आपको बता रहा हूं। एक मैक अलग रख लो गांव में चंदा करके, उससे कराओ ऐलान। ये जो मस्जिदों में पड़े, मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज जायज नहीं है। कान खोल करके सुन लें आप। जब एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो फिर तुम कौन होते हो कि तुम मस्जिद की कोई भी चीज इस्तेमाल करो? नहीं कर सकते, जायज नहीं है। और बहुत से लोगों का तो हाल ये है कि वो तो क्या क्या इस्तेमाल कर ले रहे हैं। वो तो मस्जिद के पैसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात, उन्होंने लेके दिए ही नहीं। मस्जिद का ही खा गए, मदरसे का ही खा गए, कब्रिस्तानों की जमीनें तंग कर ली, काट ली। 20 बीघे के कब्रिस्तान थे, मौके पे 15 ही बीघे और काट के मर गया। मर के दफन भी कब्रिस्तान में जिसे काट के गया था। ये भी हाल, मरना है मेरे भाई, बड़े सख्त मसले हैं। अल्लाह के लिए खुदारा खुदारा अपनी जिंदगी का बिल्कुल मामला साफ करके जाओ। तवज्जो करो, मैं आपको तारीख के आईने में बता रहा हूं। लोगों, तुमने कलमा उसी नबी का पढ़ा जिस नबी का कलमा हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पढ़ा। जरा कह दो सुभान अल्लाह। कलमा भी वही था उमर का, कुरान भी वही था उमर का, नबी भी वही था उमर का, खुदा भी वही था। जिस खुदा को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जिस नबी को तुम मानते हो उसी को उमर मानते हैं, जो कुरान तुम पढ़ते हो उसी को उमर पढ़ते हैं। मगर अमल तुम्हारा क्या है, उमर का क्या है? कान खोल के सुन। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। आधी दुनिया पे हजरत उमर की हुकूमत का सिक्का चलता है। लोगों, एक रात में हजरत उमर चिराग जलाकर कुछ लिख रहे थे। खिलाफत का कुछ खर्चे का जो काम था वो लिख रहे थे। लोग हिसाब किताब का रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे। रात का आलम। हजरत अली हजरत उमर की बारगाह में आए, आकर के सलाम किया। हजरत उमर ने बोला, अली कैसे आना हुआ? हजरत अली ने फरमाया, उमर कुछ जाती काम था, कुछ अपने पर्सनल काम से आया था। हजरत उमर ने इतना सुना, चिराग बुझा दिया। सुभान अल्लाह। क्या किया, क्या किया, क्या किया? जोर से कह दो, चिराग बुझा दिया। उस वक्त रोशनी के लिए ये बल्ब नहीं थे, ये सियाफल नहीं था, ये कुमकुमे नहीं थे, ये बड़ी बड़ी हाइलोजन नहीं थी, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें नहीं थी। उस वक्त चिरागों से रोशनी हुआ करती थी। हजरत उमर रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, चिराग बुझा दिया। हजरत अली हैरत में, उमर चिराग क्यों बुझाया? जब मेहमान तुम्हारे घर में आता है तो आप तो रोशनी करते हैं, रोशनी बुझाते नहीं है। बोलो है कि नहीं है? रोशनी जलाई जाती है, हैं? आज ये जलसा हुआ, कितनी रोशनी है। ओ मेरे भाई, हजरत उमर ने चिराग बुझाया। हजरत उमर ने फरमाया, अली अभी रुके। हजरत उमर ने एक बराबर में चिराग रखा था, फिर उसको जला दिया। क्या कर दिया? दूसरा जला दिया। हजरत अली ने फरमाया, उमर अगर बुझाना था तो जलाया क्यों, जलाना था तो बुझाया क्यों? अरे जब बुझाना था तो जला क्यों दिया, और जब जलाना ही था तो बुझा क्यों दिया? तवज्जो करें, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा। और मेरी माँ बहनें भी तवज्जो करें, अब इधर उधर जहन न भटकाए, एक एक जुमला लेके जाए। अगर तकरीर दिल पे लेके सुन ली तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। सुनो, हजरत उमर ने फरमाया, अली ये सरकारी रजिस्टर है जो मैं मेंटेन कर रहा था। जो चिराग पहले जल रहा था वो सरकारी खजाने के तेल पर जल रहा था। आप आए थे पर्सनल काम से, उमर पर्सनल कामों के लिए खजाने का माल इस्तेमाल नहीं करता। ये मैंने जब तक आपसे पर्सनल काम होता रहेगा, पर्सनल बात मेरी आपकी होती रहेगी, जब तक ये मेरा पर्सनल चिराग है ये जलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा पर्सनल चिराग है ये, बराबर में जो रखा ये जलता रहेगा। और जब आप चले जाएंगे तब इसको बुझाऊंगा और फिर मैं सरकारी काम करूंगा और सरकारी चिराग जलाऊंगा। समझ में आ रही है? ये है हजरत उमर का तकवा, है ना? एक हम भी हैं, अगर प्रधान जी ईंटा रख दे दरवाजे पर के खड़ंजा पड़ेगा इस महल्ले में, और 10 दिन खरंजा ना पड़े तो ईंटे आधे ही हो जाते हैं। किसी ने 10 भैंसों के नीचे बिछा लिए,
किसी ने पांच अपनी नर की चौतरी पे लाकर डाल लिए, तो किसी ने सोचा कि यार मेरा कोई काम तो नहीं है मगर सब लेके जा रहे हैं तो 2-4 मैं भी ले जाऊं। भाई सबका हक था, तेरा हक नहीं है, बात समझिए। सबका हक था, उस पर तेरा हक जोर से बोले नहीं है। अगर आप लुक़्मा-ए हलाल नहीं खाओगे तो काबे में जाके भी दुआ करोगे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। अगर हलाल के लुक़्मे नहीं खाएंगे तो हराम के लुक़्मे खाकर अपने जिस्म में हराम खून पैदा करके हर साल हज जाओ, उम्रा करो, वहां जाकर दुआएं करो, अल्लाह नहीं कबूल करेगा। इसलिए मेरे भाई चाहे चटनी खाओ, दाल खाओ, लेकिन हलाल के लुक़्मे खाओ। हाँ, गैरत मर गई है बहुत सौ की गैरत है। कैसा भी हो, लाल हो, काला हो, पीला हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का हो, बस पेट भर जाए। कैसे भी हो पेट भर जाए। और भाई बात तो सुनो, पेट तो भर गया, लेकिन एक दिन वो भी होगा कि इस पेट में कब्र की मिट्टी भी होगी, तब क्या होगा? बड़ा सख्त मसला है, बहुत सख्त मसला है। मेरी माँ बहने भी जरा तवज्जो से सुने। किचन का कारोबार तुम्हारे हाथ में, किचन का मंत्रालय तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारा शोहर दलालियां करता, तुम्हारा शोहर कमीशन खाता है, तुम्हारा शोहर हराम का लाता, फेंक दो, कह दो मेरे किचन में ये हराम का ना लाना, अगर चटनी होगी वही करके अपने बच्चों में खा लूंगी, तेरे हराम के मुर्गे नहीं चाहिए। आप सोचते हो कि हराम का खिलाऊंगा तो मैं तरक्की कर जाऊंगा? नहीं, हलाल के लुक़्मे तो खिला। अल्लाह की कसम तेरी नस्लों में अल्लाह कोई आलिम दीन पैदा कर देगा। हलाल के लुक़्मे तो खिला, अल्लाह तेरी नस्लों में कोई फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा, कोई वली पैदा कर देगा अल्लाह तेरी नस्लों में। तू मर जाएगा लेकिन वो तेरा नेक औलाद, तेरा नेक बेटा ऐसा तेरा नाम रोशन करेगा कि सदियों तक तेरा नाम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। बात में मजा नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, कड़वी बातें चल रही है कि, लेकिन हकीकत है मेरे भाई। हाँ, हकीकत है। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। हजरत इमाम मालिक बहुत बड़े शरीयत के इमाम है। हजरत इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है। शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम इमाम मालिक है। उनकी बारगाह में एक औरत आई, हुजूर मसला पूछना है। आपने फरमाया खातून एक तरफ बैठ जाओ, अभी मैं अपने काम में मशगूल हूं, थोड़ी देर में मसला बताता हूं। खातून एक तरफ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक ने उस खातून को बुलाया, आओ। पर्दे में बैठ गई। ये पर्दा चादर लगा दिया और चादर के इधर खातून बैठी है, मसला पूछ रहे, और इधर शरीयत का इमाम इमाम मालिक बैठे हैं। तवज्जो फरमाना, कितने बड़े इमाम है, शरीयत के इमाम, बहुत बड़े इमाम। खातून पर्दे में बैठी है, मसला पूछने आई है इतने बड़े इमाम से, और इतना बड़ा इमाम पर्दे के इस पार बैठा है। आज के कुछ झूठे पीर ऐसे चल रहे हैं कि औरतों को सामने बिठा करके उनको पीरा मुरीदियां चल रही हैं, पैर दबाया जा रहा है। हाँ, और हमारी माँ बहनें इतनी सीधी हैं, मियाँ गंडा तावीज कर रहा है, सामने बिठा के मियाँ तावीज कर रहा है, कह रही है मियाँ के हाथ में बड़ी शिफा, मियाँ के हाथ में शिफा। ये सामने से बेहयाई हो रही है, इसके हाथ में शिफा कहां से आ गई? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के छोटे बेटे तावीज ये भी देते थे, लेकिन मालूम है कैसे देते थे? अगर किसी को तावीज दिया और कोई खातून कोई जनानी तावीज लेने आई तो कहते थे कपड़े में हाथ को लपेट लो, उसके बाद हाथ बढ़ा के तावीज लो। और अगर किसी औरत ने नंगे हाथ से ऐसे तावीज ले लिया जैसे मेरा हाथ है ये नंगा, तो कहती थी तावीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को अपना हाथ दिखाने आई है। ये फरमाते। अब तो मियाँ ऐसे ऐसा गुंडा मियाँ चल रहा है, फाले खोल लिया, फाले। इतना बड़ा ये फाल का खुलैया, तो बताना दाऊद इब्राहिम कहां बैठा फाल खोल के है? इतना बड़ा फाल का खुलैया, तो बता ना फिर कि चोरियां जो हो रही हैं चोर कहां बैठे? ये सीबीआई महकमे की जरूरत क्या, हटा दो, फाल खुलवाओ।
बात है कि नहीं? ये सीबीआई के डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? मियाँ के पास जाओ, मियाँ चोरी हुई है, डकैती हुई है, फाइल खोलो, मर्डर हुआ, फाइल खोलो। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये सब खुराफात हैं, सब खुराफात है। आल फाल के चक्कर में मत पड़ा करो। समझ रहे हैं आप? इस मियाँ को अपनी फाल का नहीं पता, तो तुम्हारी क्या खोलेगा? मैं सही बता रहा हूं, जिसको अपनी फाल का नहीं पता, तुम्हारी क्या खोलेगा? नमाज़ें पढ़ो और हर नमाज के बाद में कुरान की आखिर की 3 सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लो, इंशाल्लाह कोई जादू ही नहीं होगा, कोई टोना नहीं होगा इंशाल्लाह। देखो इधर मिलाद शुरू हो गई, खामोश हो जाओ, अब बिल्कुल खामोश हो जाओ तुम, वरना तकरीर थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर भी हो सकती है। खामोश हो जाओ। इनकी भेड़ चाल है, अगर एक उठ गई तो 15 उसके पीछे जरूर उठ के जाएंगे। हाँ चलो, इनका लक है, लक चलता है इनका। बैठी हैं तो बैठी हैं और उड़ गई तो उड़ गई। हाँ तवज्जो फरमाएं, तवज्जो। शरीयत का इमाम मालिक ने फरमाया, खातून क्या मसला है तेरा, बता, मसला बता। कहने लगी हुजूर मसला ये, मैं बड़ी गरीब खातून हूं, मेरा कारोबार है सूत काटने का। वो जो चरखा चला के करता था ना, कहती है कि मेरे घर में चिराग भी नहीं है जलाने के लिए कि मैं उस चिराग की रोशनी में काट लूं। रात होती है तो मैं छत पे जाकर के चांदनी की रोशनी में चांद के अक्स जो होता है ना, उसी में मैं अपना सूत काट के कारोबार चलाती हूँ। तो वो जगना बड़ा बारीक मसला बता रहा हूँ मैं चलाती हूँ काम। हुजूर पूछना यह है कि किसी दिन बादशाहों के जुलूस मेरी गली से गुजरते हैं, जिस दिन बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं उनके जुलूसों में फानूस और मशाल बरदार होते, बड़ी रोशनियां होती हैं, उस दिन मेरी छत पे भी रोशनी आ जाती है। जब गली में जुलूस निकलते हैं तो छत पे भी रोशनी आ जाती है, और उस रोशनी में मेरा काम तेज हो जाता है, मैं दोगुना काट लेती हूँ, काम दोगुना हो जाता है। ये जो काम ज्यादा हो जाता है क्या मेरे लिए जायज है या नाजायज है? ये जो बादशाहों के जुलूस की जो रोशनी मेरी छत पे आती है, इस रोशनी में जो मेरा काम ज्यादा हो जाता है, ये जायज है या नाजायज है? बताइए कितनी बारीकी है, जरा गौर करें यार, कितनी बारीकी है। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो, तुम हसन बसरी की बहन लगती हो। कहने लगी हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। अल्लाह, कहा आपको कैसे पता मैं हसन बसरी की बहन हूं? इमाम मालिक ने फरमाया, ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। हाय हाय हाय, ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। ओ भाइयों, तुम इस जलसे में बैठे हो, तुम भाई भी होगे बहनों के, तुम्हारी बहनों के जैसे किरदार हो, उस किरदार से तुम पहचाने जाते हो। तुम्हारी बहनें अगर नेक होंगी, जमाना कहता है उस भाई की बहन बड़ी नेक है, अगर भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खामोश हो तुम मेरे भाई, तवज्जो करे। अगर किसी का भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक है, अगर किसी की बहन नेक होगी तो जमाना कहेगा उसकी बहन बड़ी नेक। आप कहो काली टोपी वाले इधर सुन लो यार, सुन लो, पता नहीं यार किधर है तो बैठ। जी इमाम साहब जी फरमाएं, थोड़ी देर सुन ले यार, डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ी देर खामोशी से सुन ले, उसके बाद में फिर आपने जो करना वो करते रहिएगा, ठीक है? मैं असल में रटी रटाई तकरीर अपने से होती नहीं, आपसे चिपक करके आप सुनते रहते, मैं बोलता रहता हूँ। आप जब अपना जहन हटाते हैं ना तो आपसे ज्यादा मेरा हट जाता है।
आप क्या सोचते हैं ये जो बेपर्दा घूम रही हैं इनकी इज्जतें हो रही हैं? नहीं, ये जो नाच रही हैं कूद रही हैं इनकी इज्जत हो रही है। जमाना चाहे तेरे सामने कुछ भी कह दे, पीछे यही कहेगा इतनी बड़ी बेहया। अगर किसी के घर का माहौल खराब होना और फला कह दे कि उस गांव की लड़की हमने देखी है यार, वो उस जगह बेपर्दा ऐसे ऐसे घूम रही, तो आदमी अंदाजा लगाएगा यार उस घर की होगी, चूंकि उस घर की लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं। तवज्जो करना। और अगर कोई बात पर्दे की आएगी और किसी के घर के पर्दे का नाम हो, आदमी के मैं उस गांव में गया था, उस घर की खातून बड़ी बड़ा पर्दा थी, तो आदमी कहेगा हो ना हो उस घर की बात है। हसन बसरी की बहन हो ना हो हसन बसरी की बहन हो। कहा हुजूर कैसे, मैं तो कभी आपसे मिली भी नहीं, आपने कभी मुझे देखा नहीं, मुझे किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। कहा ये तकवा हो ना हो हसन बसरी की बहन ही। बड़ा सीना चौड़ा कर रहे हैं बात बड़ा सीना। बहनों को कॉलेजों में पढ़ने भेज रहे हैं, कॉलेजों में जाके 26 जनवरी को पहली गाना दे दिया जाता कि इस गाने पे नाच करोगी, और घर में प्रैक्टिस कर रही है। बेहया बेशरम भाई भी खुश है, माँ बेगैरत भी खुश है, बेगैरत बाप भी खुश है। हमारी बेटी प्रैक्टिस कर रही है, तुझसे मरा नहीं जाता। थूकते उन डिग्रियों पे जो इज्जत के बदले आती है। डिग्री लाओ लेकिन इज्जत के बदले ना लाओ, मेहनत के बदले लाओ। कॉलेजों में बच्चियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, कॉलेजों में बच्चियां नाच नाच करके वो फिर डिग्रियां ला रही है। बाप भी खुश है, भाई भी खुश है। और मेरे भाई मैं तालीम का मुखालिफत नहीं करता, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। पढ़ाओ खूब पढ़ाओ, लेकिन अल्लाह की कसम ये ध्यान रखना कि डिग्री इज्जत के बदले तो नहीं आ रही है। इज्जत का सौदा नहीं करना है। अगर इज्जत के बदले डिग्री आए तो